साबिक चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने साल 2020 में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के सामने 10 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए मुख्तस करने का झूठा ऐलान करके मुसलमानों को धोखा दिया है। वहीं कब्रिस्तान की ज़मीन अब फ्रूट मार्केट को दे दी गई है। इसी कब्रिस्तान के लिए मुख्तस ज़मीन के ताल्लुक से सवाल करने पर मौलाना सूफ़ी खैरुद्दीन कादरी और मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी और मोहम्मद सलीम पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, ऐसा कहना है इन जिम्मेदारान का। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको मैं 2020 की वो अहम तरीन वाक़या आपको याद दिलाता हूँ कि साबिक़ा चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद सलीम साहब ने पहाड़ी शरीफ के दामन में और पहाड़ी शरीफ पीएस के सामने और डिफेंस के बाजू बहुत सारी मीडिया की टीम को उन्होंने वहां पर लेके गए और वहां पर वक्फ बोर्ड के जानिब से इस जगह को कब्रिस्तान के लिए अलाटमेंट का ऐलान किया और उसका सर्वे नंबर वगैरह भी जो है ना बताया गया। और बहुत बड़ी टीम को लेकर वो, क्योंकि उन्होंने फितरतन शोबदेबाज है और फितरतन वो जो है ना मीडिया के सामने आने के शौकीन है और छोटी छोटी बात को वो मीडिया में शेयर करने के आदी हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरी हर हरकत पर लोग वाह वाह करें। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि जहाँ भी वो शोहरत चाहते हैं अल्लाह ताला ने उनको हमेशा गिराते गया। तो इसी तरह 2020 में भी पहाड़ी शरीफ के दामन में जो 10 एकड़ ज़मीन को कब्रिस्तान के लिए मुंतखब करने का दावा किया गया था और उसके तीसरे दिन मैं और हमारे मौलाना हामिद शुत्तारी साहब और एक नौजवान क़ायद और भी लोग, हम लोग उस ज़मीन का मुआयना करने के लिए गए और वहाँ पर हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन, साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से हमने ये सवाल किया कि आप जो है ना इस ज़मीन का सर्वे नंबर बताइए और बाजू जो डिफेंस है उसकी एनओसी बताइए आप, क्योंकि डिफेंस के हुदूद में मरकजी कानून के तहत कोई तामीराती काम नहीं किया जा सकता। हम ये चंद सवालात किए तो साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, जिनको लोग डॉक्टर भी कहते हैं और क्या क्या कुछ कहते हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े अलक़ाबात हैं, क्योंकि वो बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर जितने बड़े हैं उनके अलक़ाबात भी उससे ज़्यादा बड़े हैं और उनके दावे भी उससे ज़्यादा बड़े रहते। उन्होंने हमारे ऊपर बालापुर पीएस में हम 3 अशख़ास पर जो है ना केस बुक कर दिया और उसके बाद फिर जब मुलाकात हुई तो उनके अल्फाज थे, नहीं मैं वो केस जो है ना वापस ले लेता हूँ, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब उसी कब्रिस्तान को जो 2020 में कब्रिस्तान के लिए जो अलाट किया गया था, वहीं उसी ज़मीन को फ्रूट मार्केट को दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद सलीम का झूठ का पर्दाफाश हो गया और हमारी सच्चाई सामने आ गई और हमारी कामयाबी हो गई। तो उन्होंने इसको छुपाने के लिए जो औक़ाफ़ी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको दबाने के लिए उन्होंने ये हरबे इस्तेमाल किए और हमारे खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और अब हमारी पेशी जो ना आज हमारी पेशी है, ये केस चालू हो गया है। अब मैं इस मीडिया के ज़रिए मोहम्मद सलीम साहब को ये वार्निंग दे रहा हूँ, हमारे सलीम साहब आप बहुत बड़े बड़े हथकंडे अपनाए, लेकिन अल्लाह ताला आपको वहाँ से हटा दिया। पहले ये समझ लो, आप ये समझ लीजिए, ये हमारी बद्दुआएं थी आपके साथ, अवाम की बद्दुआएं थी। आप सिर्फ मीडिया में आके पुकार लेने के आदी थे, लेकिन अमल एकदम आप कुछ भी नहीं करे, आप जिसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ा। आप जो जिंदगी भर तक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सीट पे बैठने का ख्वाब देख रहे थे, अल्लाह ने आपका पत्ता साफ कर दिया वहां से। और अब हम जो सीनियर सिटीजन है और अल्लाह की इमलाक की हिफाजत के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, तो ये हमारे साथ सुलूक किया जा रहा है और हमारी मेहनत की कमाई को अब हमको अदालतों में डालना पड़ रहा है। तो क्या इसका खुमियाजा अल्लाह की मार नहीं पड़ेगी तुम्हारे को? तुम्हारी औलाद के सामने नहीं आएगा? तुम्हारे कारोबार को अल्लाह ठेस नहीं करेगा? अरे अडानी नहीं रहा मोहम्मद सलीम साहब, किस ख्याल में आए आप?
आज अडानी का क्या हाल है, तुम उसके सामने किस खेत की मोली है। अरे खुदरत चाहिए तो सेकंडों में फिर तुम पुराने जो ना विस्पा गाड़ी पे आ सकते तो फिरते थे। जबान मत खुलाओ, हमारी जबान मत खुलाओ। ये पैसे का घुमंड रखो अपने जेब में। और अब हम तुम्हारे से ना तुम्हारे फरिश्तों से भी डरने वाले नहीं हैं। अब हम तुम्हारे खिलाफ हाईकोर्ट में रुजू हो रहे हो। अब हम ये तुम्हारे को वार्निंग दे रहा हूं मैं, ये खैरुद्दीन सूफी वार्निंग दे रहा तुम्हारे को। और वो जो जिंदा सबूत मौजूद है, मैं पूरे शहरियान हैदराबाद और तेलंगाना के अवाम से मैं ये जो ना ख्वाहिश करता हूँ, जाइए आप पहाड़ी शरीफ पीएस के सामने आज फ्रूट मार्केट बन गया। उसी जमीन के खिलाफ हमारे ऊपर केस बुक किया गया है, ये उसी जमीन के, जबकि हम सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स पूछे और बोले कि यहाँ काम करो, लेकिन नहीं करे। उसको करोड़ों रुपए में जो ना लगा दिया गया है। उसकी मजीद तफसील हमारे मौलाना शुतारी साहब आपको जो ना बताएंगे। कुछ उनके पास जो ना बुनियादी मालूमात है वो आपको बताएंगे। लेकिन मोहम्मद सलीम साहब, अब मैं आपको इतना कह रहा हूं कि बर्बाद और वो जो जिंदा सबूत मौजूद है, मैं पूरे शहरियान हैदराबाद और तेलंगाना के अवाम से मैं ये जो ना ख्वाहिश करता हूँ, जाइए आप पहाड़ी शरीफ पीएस के सामने आज फ्रूट मार्केट बन गया। उसी जमीन के खिलाफ हमारे ऊपर केस बुक किया गया है, ये उसी जमीन के, जबकि हम सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स पूछे और बोले कि यहाँ काम करो, लेकिन नहीं करे। उसको करोड़ों रुपए में जो ना लगा दिया गया है। उसकी मजीद तफसील हमारे मौलाना शुतारी साहब आपको जो ना बताएंगे। कुछ उनके पास जो ना बुनियादी मालूमात है वो आपको बताएंगे। लेकिन मोहम्मद सलीम साहब, अब मैं आपको इतना कह रहा हूं कि बर्बादी, मुसीबत और अल्लाह का अजाब आपका भी पीछा छोड़ा नहीं है, गुज़श्ता साल आप हाजियों को भी तकलीफ दिए, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हम भी सेंट्रल हज कमेटी से रुजू होके जो कदम उठाना था उठाए। और अभी भी ये खैरुद्दीन सूफी आपको चैलेंज कर रहा है, अभी भी आपकी हज कमेटी की कारकर्दगी पर हमारी अखाबी नजर है। हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, देख रहे ना फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का क्या हाल हो गया, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन का क्या हाल हो गया, मसीहुल्लाह के ताल्लुक से हम क्या कदम उठाए, याद है ना, देख रहे ना। अब आपका भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है। और तो रमजान शरीफ में इंशाअल्लाह ताला आपकी बर्बादी के लिए मैं आयत करीमा का दस्तर बिठाऊंगा और जो है ना एहतिकाफ जो ना रोजेदारों को कराऊंगा, तुम्हारे हक में बद्दुआ देने लगाऊंगा कि हमारी मेहनत की कमाई को तुम बर्बाद कर रहे हैं। खुदा करे तुम्हारी पूरी कमाई जो है ना, जैसा अडानी का हाल हुआ है, खारून का हाल हुआ है, उससे बदतर तुम्हारा हाल होगा। इंशाअल्लाह ताला जरूर होगा।